शेन लुआन की खराब हालत देखकर गुयान शेन वरीडली उससे पूछता है, लुआन तुम कहाँ गए थे और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो शेन लुआन अपनी नज़रें चुराता हुआ कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। यान शेन, क्या यहाँ तुम्हारा काम हो गया? मुझे डर है कि मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर सब लोग मुझे घूरेंगे। तो ज़ो युआनफेंग उसे कहता है, शेन लुआन, जब तुम बाहर थे तो तुमने नानन को देखा था? तो शेन लुआन उसकी ओर देखकर कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर उसकी नज़र वहाँ खड़े वेटर पे पड़ती है, तो वो वही वेटर था जिसको उसने घुटनों पे बिठवा कर माफ़ी मंगवाई थी, और जब वो सुनची के साथ था तब वहाँ वही वेटर आया था। उसे देखकर शेन लुआन घबरा जाता है। फिर वो गुयान शेन से कहता है, यान शेन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। वो वेटर उससे देखता है और उससे उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता। सो युआनफेंग शेन लुआन को ऐसे देखकर सोचता है, ये शेन लुआन को क्या हुआ था? वो एक पागल आदमी हो ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है। वहाँ शेन लुआन और गुयान शेन गाड़ी में पहुँचते हैं। गुयान शेन को शराब चढ़ी हुई थी, इसलिए वो बैक सीट पे बैठा था। शेन लुआन मन में बोलता है, मुझे यान शेन को ये पता नहीं लगने देना होगा कि वैन यानन आज रात गुम हो गया है। फिर वो स्लीपिंग पिल्स निकालता है और सोचता है, मैं बस तुम्हें ना पता चले इसलिए यही कर सकता हूँ। फिर वो गुयान शेन से कहता है, यान शेन, जब हम घर पहुँच जाएंगे तो मैं अपने कपड़े बदल लूँगा। अगर तुम बाद में बॉन्केट वापस आना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ वापस छोड़ जाऊँगा, ओके? तो गुयान शेन बाहर देख रहा था और उसे कहता है, ओके। और वहाँ शेन लुआन पानी की बोतल में वो स्लीपिंग पिल्स डाल देता है। गुयान शेन का ध्यान नहीं था जब शेन लुआन ने ये सब किया। शेन लुआन उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है, ये लो, थोड़ा पानी पी के नशा उतार लो, नहीं तो अंकल शू मुझे पहले की तरह ही बाहर भेज देंगे। तो गुयान शेन पानी की बोतल लेते हुए कहता है, थैंक्स, तुम हमेशा से बहुत स्वीट हो। सुनची ने एक वेयर हाउस में वैन यानन को रखा था। उस पर फिर पानी डाल के उसे जोर से कहता है, हे उठो। वैन यानन बेहोश पड़ा था। फिर वो धुंधली आवाज़ निकालता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो सुनची उसके सामने बैठा उसे कहता है, वैन यानन राइट? क्या भद्दा इत्तेफाक है। तुमने उस वक्त बहुत कोशिश करके गुयान शेन को बचाया था और अभी तक तुम उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। ऐसा लगता है कि वो शेन लुआन नाम के बंदे ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। सुनची को देखकर वैन यानन अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर सुनची उठता है और कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे थे वैसे ही हो। फिर वो हंसते हंसते कहता है, हालांकि ये मानना मुश्किल है कि तुम्हारे ये छोटे हाथ और पैर हमारे प्रेसिडेंट शाओचिन को मार सकते हैं। वैन यानन उसे देखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही गुंडा है जिसने पहले गुयान शेन को किडनैप किया था और वैन यानन ने उसे बचाया था। वैन यानन तुरंत ही जोर से बोलता है, तुम कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? तो सुनची स्टूल पे बैठा स्मोक करता हुआ कहता है, तुमने 3 साल पहले उससे शादी कर ली थी और उसकी कंपनी के शेयर्स भी तुम्हें मिले। तुमने गुयान शेन से चिपके रहकर काफ़ी अच्छा काम कर लिया। अगर तुम नहीं होते तो हमने काफ़ी लंबे समय पहले गुयान शेन को मार डाला होता। फिर वो अजीब स्माइल करके कहता है, हालांकि पासा पलट चुका है, अब तुम फिर से हमारे हाथों में आ गए। चिंता मत करो, हम इतने भी क्रूर नहीं है जितना तुम हमें मानते हो। अगर जैसा हमने कहा वैसा तुम करोगे तो तुम यहाँ से सुरक्षित और आराम से जा सकोगे। वैन यानन तो बहुत डर गया था। उसका शरीर बहुत भयानक तरीके से कांप रहा था और वो डर भरी आवाज़ में कहता है, मुझे छूना मत। सुनची सिगारेट फेंकता है और कहता है, मैं एक्चुअली तुमसे नफरत नहीं करता। तुम्हारी बराबरी में वो बदबूदार बीच सच में एक सरदर्द था। फिर वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता हुआ कहता है, लेकिन तुमने गलत इंसान से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मिस्टर चिन को उकसाया। ये देखकर वैन यानन डर के मारे पीछे हटने लगता है और ज़ोर से बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम क्या करने वाले हो? तो सुनची उसका वीडियो बनाना शुरू करता है और कहता है, रिलैक्स, ये बस एक फ़ोन है। मैं बस तुम्हारा एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर तुम गुयान शेन को मना सको कि वो मिस्टर चिन को वो प्रोजेक्ट दे दे तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन वैन यानन कहता है,
मैं ये नहीं कर सकता। तो सुनची कहता है, तुम्हें सिर्फ गुयानशन को मनाना है कि वो मिस्टर चिन को वो प्रोजेक्ट दे दे। मुझे परवाह नहीं तुम ये कैसे करते हो। एक बार ये हो गया मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और फिर वो वैन्यानान को अपना फ़ोन देते हुए कहता है, इस वीडियो का मेन पर्पस भूलना मत। तो वैन्यानान कहता है, ओके मिस्टर सुन। फिर वो कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मैं गुयानशन के लिए इम्पोर्टेंट हुई ही नहीं। वो मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं देगा। वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता। इनफैक्ट वो तो मुझसे खुद को बहुत ज़्यादा दूर भेजना चाहता था। लेकिन सुनची को गुस्सा आता है। वो वैन्यानान का कॉलर पकड़ के ज़ोर से कहता है, मैं ये तुम्हारी बकवास सुन के पक चुका हूँ। उस शेन सरनेम वाले ने मुझसे कहा था कि तुम गुयानशन के हस्बैंड हो, तो जो मैंने कहा है वैसा करो। ऊपर से तुमने उस वक्त गुयानशन को बचाया था, तो अब तुम्हें कैसे नहीं बचाएगा। ये सुनकर वैन्यानान चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम शेनलुआन के बारे में बात कर रहे हो? क्या उसने ही तुम्हें मुझे किडनैप करने को कहा था? लेकिन सुनची गुस्सा होता हुआ जोर से कहता है, शट अप, मुझे उस बिच के नाम से कोई लेना देना नहीं। बकवास बंद करो और जल्दी से वीडियो बनाओ। मेरा टाइम खराब मत करो। क्या तुमने सुना? लेकिन वैन्यानान भी जोर से कहता है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। लेकिन सुनची वैन्यानान का गला पकड़ के उसे ज़मीन से ऊपर उठाता हुआ उसे कहता है, मैंने तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन तुम बहुत नखरे दिखा रहे हो। तुम्हें बस मैंने जो कहा उसे सुनना और उसे करना था, लेकिन तुम मेरे दिमाग की नस खींच रहे हो। वैन्यानान को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। उसका शरीर और भी ज़्यादा कांपने लगता है और वह सुनची को रोकने के लिए और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सुनची उसे नहीं छोड़ता। वहाँ वैन्यानान इधर उधर अपने हाथ मारता है तो उसके हाथों में एक शार्प कांच का टुकड़ा आ जाता है। वो शार्प कांच हाथ में लेकर वैन्यानान सुनची को कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करो। और फिर वो सुनची के चेहरे पर मार देता है तो एक बड़ा कट लग जाता है। सुनची को दर्द होता है तो वो गुस्सा करता हुआ वैन्यानान को गाली देते हुए उसे जोर का स्लैप लगा देता है और कहता है, तुमने मेरे चेहरे पर स्क्रैच करने की हिम्मत की? मैं अब तुम पे कोई रहम नहीं करूँगा। तुम यही मांग रहे थे ना मुझसे? वैन्यानान तो नीचे गिर जाता है और वहाँ सुनची अपने हाथों में स्टंप लेके आता है और बहुत ही भयानक लुक देते हुए कहता है, अगर जिन ने मुझे तुम्हें ना मारने को नहीं कहा होता मैं तुम्हें जिंदा दफना देता। मैंने पहले कहा था मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अभी जैसा तुम्हें कहा गया था वैसा तुमने नहीं किया। जिस आखिरी इंसान ने मेरा फेस स्क्रैच किया था, तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या किया था? मुझे लगता है तुम भी वो ट्राई करना चाहते हो। वैन्यानान को देजावू होता है। उसके साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। सुनची ऐसे ही उसके सामने था और कह रहा था कि जब तुम इतने ही डिसोबीडियंट हो रहे हो तो यही बेहतर है कि उसकी जगह मैं तुम्हें ही मार डालूं। तब वैन्यानान बहुत डरा हुआ था और अभी वो सुनची को ऐसे ही अपनी ओर आता देख बोल देता है, नहीं मेरे पास मत आओ। लेकिन सुनची उसके पैर पर जोर से मारता है और कहता है, मुझे पहले से ही तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने पहले से ही हालांत से प्रॉपर्ली डील कर लिया होता तो ये होता ही नहीं। वैन्यानान के पैर में से खून निकलने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तुरंत ही उसके चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन आते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। मैं ही क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? वहाँ सुनची उसे मारे ही जा रहा था और बोल रहा था, बिच मैंने तुम्हें इतना मारने का नहीं सोचा था। ओरिजिनली मैं बस तुमसे अच्छे से सौदा करना चाहता था, लेकिन तुम बार बार मुझे उकसा रहे थे, तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो। लेकिन एक आदमी आके सुनची का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, ब्रदर सुन, बस भी करो। अगर कुछ भी हो गया तो ये गू फैमिली को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो सुनची उसे कहता है, चिंता मत करो, ये बिच सिर्फ इतने मार से मर नहीं जाएगा। पहले मैंने उसे इससे भी ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है और देखो वो अब भी जिंदा है। एनीवे, क्या जब मैं उसे मार रहा था तब तुमने उसका वीडियो बना लिया? तो वो कहता है, हाँ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर सुनची अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है, मुझे उसका एक क्लोजअप वीडियो बनाना है। आखिरकार वो आज का स्टार है। फिर वो वैन्यानान के बाल खींच के उसका चेहरा उठाता है और उसे फिल्म करते हुए कहता है, कम ऑन लिटिल बिच, अपने प्यारे मिस्टर गू को हेलो कहो। फिर वो अपनी ओर कैमरा करके वियर्ड स्माइल करता हुआ कहता है, हेलो मिस्टर गू, तुम्हारे लिटिल बेबी अभी मेरे कब्जे में है। अगर तुम जियांग कंपनी के साथ वाले प्रोजेक्ट पे गिव अप करते हो तो हम उसे छोड़ देंगे। और फिर वो वैन्यानान के बाल खींच के उसकी आंखों में देखकर कहता है,
क्या तुमने कहा नहीं था कि गुयानशन तुमसे प्यार नहीं करता? आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा ये वेरीफाई करने के लिए कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। तो वेन्यानन कहता है, मुझे डर है कि तुम नाराज़ हो जाओगे। फिर सुनची वो वीडियो सेंड करते हुए कहता है, हाँ वो तो हम देखेंगे। अब चुप रहो और अपने लोगों का इंतज़ार करो तुम्हें बचाने के लिए। वहाँ शेनलुआन के घर में गुयानशन सोया हुआ था और शेनलुआन परेशान होता हुआ सोच रहा था, मुझे नहीं पता वेन्यानन के साथ क्या हुआ। कुछ अच्छा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को मारने से जेल होती है। गुयानशन के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। शेनलुआन फ़ोन उठा के देखता है तो एक वीडियो भेजा गया था। शेनलुआन वीडियो की वॉल्यूम बंद करके वीडियो प्ले करता है तो वो वेन्यानन को मारने वाला वीडियो था। शेनलुआन ये देखकर झटका खा गया कि ये तो वही किडनैपर से है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया कि हाँ, ये तो वही है जो वहाँ दिखा गया था। क्या वो सच में वेन्यानन को मार डालने वाला है? वो तुरंत ही वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन वो मन में बोल रहा था कि नहीं, वो नहीं मरेगा, वो मरने वाला नहीं है। वहाँ वेन्यानन बहुत ही ज़्यादा मार खाने के बाद बहुत ही बुरी हालत में पड़ा था। वो बोलने की भी हालत में नहीं था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था कि प्लीज़ कोई तो आओ और मेरी मदद करो। मुझे ही क्यों इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, मुझे बचाओ। वहाँ सुनची टाइम देखता हुआ कहता है, 11:30 बज गए, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। गुयानशन को इसके बारे में सच में कोई परवाह नहीं। तो वो दूसरा आदमी कहता है, क्या अभी वहाँ पार्टी नहीं चल रही? शायद गुयानशन अभी घर नहीं पहुँचा होगा। सुनची कहता है, तो फिर हम 1 घंटा और इंतज़ार करके देखते हैं। चलो थोड़ा खा के आते हैं, कम ऑन। फिर वो लोग जाने लगते हैं और वो बातें करते जा रहे थे कि ब्रदर सुन, अगर वो सच बता रहा हो तो? अगर गुयानशन सच में उससे प्यार करता तो वो पार्टी में दूसरे आदमी को लेके क्यों आता? तो सुनची कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर लोगों को दूसरों की परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसका आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का इंसान है जो मिस्टर चिन को मार सकता हो। आपने 2 बार उसके हाथ पैर तोड़ डाले। और फिर वो लोग चले जाते हैं। वेन्यानन वहाँ दर्द में रोता पड़ा रह जाता है कि कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वो ज़्यादा कुछ करने की हालत में भी नहीं था। काफ़ी देर बाद फिर वहाँ वो गुंडे वापस आते हैं। अब ये रात का 1 बज चुका है और गुयानशन से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो दूसरा बोलता है, क्या हमने गलत इंसान पकड़ लिया है? शायद वो शेन सरनेम वाला इंसान ही मिस्टर चिन का असली दुश्मन होगा। तो सुनची कहता है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसका एक आदमी नीचे पड़े वेन्यानन के पास जाके बोलता है, उसे बहुत ज़्यादा देर हो रही है। वो ऐसा तो प्रिटेंड नहीं करने वाला कि उसे कुछ पता नहीं और वो ये सब होने देगा, राइट? अगर ऐसा होगा तो ये तो कमाल होगा। और फिर मेरे ब्रदर सुन को तुम पे कठोर होने पे ब्लेम मत करना। एटलीस्ट हम मिस्टर गू से कांटेक्ट करने के लिए कुछ तो करेंगे। तो फिर सुनची उसे कहता है, लगता है मुझे गुयानशन को डायरेक्टली कॉल करना ही होगा। फिर वो गुयानशन को कॉल करता है। गुयानशन फ़ोन उठाता है और वह वेन्यानन को उससे थोड़ी उम्मीद मिली थी। सुनची कॉल पे बताता है, हे मिस्टर गू, फाइनली मैं तुम तक पहुंच पाया। लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तुमने वीडियो देखने के बाद हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या मैंने अच्छा शॉट नहीं लिया था? वो फ़ोन स्पीकर पे रखता है ताकि वेन्यानन को भी सुनाई दे और वहाँ गुयानशन बोलता है, वीडियो? कैसा वीडियो? तो सुनची कहता है, इसमें कोई मज़ा नहीं कि तुम इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं कि मिस्टर वैन के साथ क्या होगा? मैं जब उसके सामने देखता हूँ तो मेरे दिल में भी दर्द होता है। लेकिन गुयानशन फ़ोन पे ज़ोर से बताता है, वेन्यानन, मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? और ये फिर से वीडियो के ट्रैप में मुझे फंसाना बेकार है। प्लीज़ उसे बताओ कि मुझे ट्रोल करना बंद करे। मैं अब उसकी चाल में नहीं फंसूंगा। गुयानशन को ये कहते सुनकर वेन्यानन बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा। अब तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। सुनची गुस्सा होता हुआ बोलता है, क्या उसने मेरा फ़ोन काट दिया? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया या उस तक शायद वीडियो नहीं पहुंचा? वहाँ गुयानशन फ़ोन नीचे रखता है और अपना सर पकड़ के मन में बोलता है, क्या मैंने उसे आज तानलुनशुआन से पार्टी में बात करते नहीं देखा था? What the hell is going on? शेनलुआन पानी का ग्लास लिए आता है और कहता है, यानशिन तुम उठ क्यों गए? तो गुयानशन कहता है, वेल मैं बहुत ज़्यादा पी रहा था और मुझे अब भी चक्कर आ रहे हैं। तो शेनलुआन उसे पानी देते हुए कहता है,
मैं तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाया हूँ, लो एक घूंट पी लो और फिर से सो जाओ। लेकिन गुयानशिन वापस सोने चला जाता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं। तो शेनलुआन ग्लास नीचे रखता हुआ कहता है, ओके तो फिर तुम आराम करो। शेनलुआन की नज़र गुयानशिन के फ़ोन पे पड़ती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ओह नो, मुझे उसका फ़ोन मेरे साथ ले जाना चाहिए था। वो कुछ नहीं देख पाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसने कुछ देख लिया है तो वो इतना आराम से बिना कुछ किए वापस सोने नहीं जाएगा। मैंने साफ तौर पे वीडियो डिलीट कर दिया था, तो खुद को डराओ मत। वहाँ पुराने वेयरहाउस में गुंडे वेन्यानान को पकड़े हुए थे और सुंची उसका फेस पकड़े उसकी ओर स्माइल करता हुआ कह रहा था, लड़के, उसे सच में तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। बेचारा, तुमने एक ऐसे भेड़िए को बचाया जिसने उल्टा तुम्हारे हाथ को ही काट लिया। लेकिन वेन्यानन कुछ नहीं बोल रहा था, तो सुंची को गुस्सा आ गया और वो वेन्यानन का चेहरा दूसरी ओर जोर से उड़ाता हुआ कहता है, बात करो मुझसे। मैं अब ये तुम्हारी चुप्पी से पक चुका हूँ। मुझे नफरत होती है जब लोग मेरे सामने इस तरह से देखते हैं। इस लड़के को बेसमेंट में रख दो और फिर मैं सोचूंगा कि इसका और क्या किया जा सकता है। तो उसके आदमी वेन्यानन को घसीटते हुए बेसमेंट तक लाते हैं और उसे अंदर धक्का देकर जाने लगते हैं। वो लोग अब वेन्यानन पे तरस खा रहे थे कि ऑनेस्टली यार, मुझे अब उसके लिए बुरा लगने लगा है। उस मिस्टर गू नाम वाले आदमी को हमने वीडियो भेजा, उसे फ़ोन पे बात की, उसका फ़ोन हर वक्त उसके साथ था, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कोई परवाह नहीं और उसने कुछ नहीं किया। क्या इतना पत्थर दिल होना पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है अमीर लोगों के दिमाग में क्या चलता है? कभी कभी तो वो हमसे भी ज़्यादा हार्टलेस बन जाते हैं। वहाँ वेन्यानान पड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। उन लोगों के जाने के बाद भी उनकी बातें वेन्यानान के कानों में गूंजती रही और जो गुयानशेन ने कहा था कि मुझे क्यों उसकी परवाह होगी, वो भी उसे याद आता है। उसे अपनी शादी से लेकर आज तक का वो सब कुछ याद आता है। उसकी शादी, जब वो गुयानशेन के साथ ओल्ड हाउस गया था और फिर गुयानशेन ने उसकी माँ का पियानो तोड़ डाला था। उसके दिमाग में गूंजता रहता है जो प्रिस्ट ने पूछा था, लेकिन उसे याद आती है गुयानशेन की उसके लिए नफरत। वेन्यानान के दिमाग में वो सारी यादें अब मर रही थी। गुंडे दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। फिर वेन्यानान उठता है। उसके कानों में अब भी वो पृष्ठ की बात गूंज रही थी कि क्या तुम करोगे? अब वेन्यानान की ब्लैकनिंग उसके अंदर झाँक गई थी। वो बोलता है, मैं नहीं करना चाहता।